नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। 30 मिनट में राजस्थान की छोटी बड़ी खबरें इस बुलेटिन में देखिए। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने गुरुवार को निम्बाहेड़ा में निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के नाम पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ठेकेदार और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों से निर्माण की प्रगति, उपयोग में लाई जा रही सामग्री तथा कार्य की गुणवत्ता की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जनवरी 2026 में जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव निवारण, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। विप्र फाउंडेशन और सर्व ब्राह्मण समाज चित्तौड़गढ़ की ओर से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को भारत के राज्य पत्र में अधिसूचित ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। मामले को लेकर क्या ज्ञापन दिया गया है? सर, हम स्वर्ण जाति की सभी महिलाएं हैं। अभी 26 जनवरी के यूजीसी का एक्ट अधिनियम निकला है, इसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं कि ये जो एक्ट है यूजीसी वाला उस वापस लो। हमारा मेन है कि इसका अधिनियम जो बना है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो यूजीसी का है वो मात्र एक माँ के बेटे के लिए नहीं, वो स्वयं जितने भी बेटे हैं, जिसके परिवार में जितने भी बच्चे हैं, विद्यार्थी है, उन सबके ऊपर ये लागू हो रहा है। क्या कारण है कि इस एक्ट के प्रति सर्व समाज में इतना विरोध उत्पन्न हो रहा है पूरे देश में? इसके लिए विरोध इसलिए है सर कि आज हम सबके बच्चे कॉलेज हैं, स्कूल है। अगर कोई एक बच्चा अगर झूठ में बोल देता है कि इस बच्चे ने हमारे साथ ये किया, उसको बिना जांच पड़ताल के उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये क्या सही है? इस अधिनियम को लेके हम सब में एक बहुत बड़ा विरोध है। और सबसे बड़ी बात, एक दो लाइन कहना चाहूँगी कि 100 गुना फीस देकर बिना जांच के जेल जाना और 90% अंक लाने पर 30% बच्चों से हार जाना, क्या यही आज़ादी है? तो गुलामी किसको कहेंगे? मेवाड़ क्षत्रिय सेना जिला चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़ की वो वीर भूमि है जिसने अच्छों को धूल चटाई है और उनको उनका आईना दिखाया है। मेरा सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से और जो भी हमारे चित्तौड़ जिले के जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, उनसे सीधा आग्रह है कि या तो आप इस यूजीसी कानून के खिलाफ हमारे साथ खड़े होकर के इसको विधानसभा में, लोकसभा में उठा करके इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा ये चित्तौड़ की वो वीर भूमि है कि यहाँ के महाराणा को भी धूल चटाई है। चित्तौड़ की वीर भूमि में आप अपने आप में इतना बड़ा मत समझे कि तिलक, तराजू और तलवार इतनी कमज़ोर है जो कि आपकी कुरीतियाँ और आपकी जो अनीतियाँ हमारे पे थोपी जाएगी, हम उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चित्तौड़ की वीर भूमि और चित्तौड़ मेवाड़ ने आज तक जो आगाज किया उसका परिणाम बड़े नेताओं को मिला है। इंदिरा गांधी ने भी किसी ज़माने में ये सोचा था कि मेरे जीवन काल में मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, लेकिन उसको भी इसी स्वर्ण समाज ने, इसी ब्राह्मण समाज ने, इसी बढ़िया समाज ने, जब हमारी मुट्ठी एक होती है, जब पांचों उंगलियां एक साथ बंद होती है, तो लोगों को और नेताओं को पता लगेगा किस तरह का। अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र स्थित हमीरपुर की गंडाला ढाणी में मामूली विवाद ने गंभीर हिंसा का रूप ले लिया। पशु बांधने की बात को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से लाठी, डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिससे महिलाओं सहित 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीड़ित नरसी राम मीणा ने बताया कि शुरुआत में केवल कहासुनी हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। ये क्या नाम है आपका? सर, मैं नरसी राम मीणा, सन ऑफ श्री रामगढ़ मीणा, ग्राम हमीरपुर, पोस्ट तहसील थाना का। क्या घटना हुई पूरी? सर, हमारे आपत्ति का पाड़ा है, उसमें हमने तारबंदी कर दी और उन लोगों ने, दूसरे विपक्ष वाले लोगों ने उनकी तार बाउंड्री उखाड़ के फेंक दी, तार बाउंड्री खम्भे में उपाड़ दी और वहाँ कचरा डालने लगे। तो हम आज सुबह हमारे उन पे कचरा जो डाला उसको उठाने गए थे और हम बड़ा काम कर रहे थे। उन लोगों ने अचानक आके हमारे ऊपर सरिये और बरसी और खड़े से हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग हमला करने वाले? पप्पू राम, सन ऑफ 11 मीणा, प्रकाश सन ऑफ माता दीन मीणा, राम प्रताप सन ऑफ
प्यार श्री वो माता दीन प्रभु सनोप श्री राम साई मीणा सीताराम सनोप सुवालाल मीणा करसन सनोप श्री सुवालाल मीणा। कुल कितने लोग थे? सर वो तो 20-25 लोग हैं किस चीज से हमला किया? सर ये और खराड़ी किस गाँव की और घटना ये? अमीरपुर के सर, हमीरपुर। अमीरपुर के नड़क डाणी के थाना कौन सा लगेगा आपका? प्रतापगढ़ सर। क्या नाम है आपका? नरसिंह मीणा सर मेरा नाम। मंगलवार में आयोजित 2 दिवसीय विशाल आयुर्वेदीय जांच चिकित्सा और परामर्श शिविर का हुआ समापन। मंगलवार में सुंदर पृथ्वी ओस्तवाल परिवार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय शिविर का आज समापन हो गया, जिसमें सभी डॉक्टरों और सभी स्टाफ का ओस्तवाल परिवार द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया। लोगों ने इस शिविर में काफी ज्यादा उत्साह दिखाया। औषधि वितरण हुआ, चिकित्सा हुई, जांचें हुई, परामर्श हुआ, अग्निकर्म हुए, जलोकाकर्म हुआ और इसके अलावा नाड़ी स्वेद हुआ, कपिंग थेरेपी हुई। इन सबको मिलाकर के लगभग इन 2 दिनों में हमने 1600 लोगों का उपचार किया और उनको लाभान्वित किया। ग्राम संगेसरा में बड़ौदा रोजगार विकास संस्थान की ओर से स्वयं सहायता समूह को अगरबत्ती और साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वो स्वरोजगार के लिए प्रेरित होकर आगे बढ़ सके और महिला सशक्त हो सके। अजमेर से आए किरण संतोष कुंवर इनको प्रशिक्षण दे रही हैं। इसमें करीब 30 महिला प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आयुर्वेद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुकेश शर्मा ने प्रशिक्षण का अवलोकन किया और कार्य की सराहना की और साथ में स्वच्छता का संदेश दिया। फिलहाल के लिए आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।